महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है। आरजेडी 26 सीटों पर, कांग्रेस 9 सीटों पर, सीपीआई-एमएल 3 सीट, सीपीआई 1 सीट और सीपीएम 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में कांग्रेस के खाते में किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर तमाम सीटें गई हैं और ऐसे में भागलपुर कांग्रेस के पाले में गई है। अब चर्चा इस बात को लेकर है कि कांग्रेस भागलपुर से अजीत शर्मा को अपना उम्मीदवार बना सकती है। और ऐसे में अजीत शर्मा ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं 2 बार से कांग्रेस विधायक रहा हूं, भागलपुर से हूं और ऐसे में निश्चित रूप से जनता का दबाव चुनाव लड़ने को लेकर है। और यही बड़ी वजह है कि चर्चा इस बात को लेकर है कि इस बार कांग्रेस पार्टी भागलपुर से अजीत शर्मा को उम्मीदवार बना सकती है। एक और जहां जदयू की ओर से अजय कुमार मंडल को घोषित कर चुकी है उम्मीदवार जदयू, तो वहीं दूसरी ओर अब चर्चा इस बात को लेकर भी है कि भागलपुर से अजीत शर्मा को कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है। बीते दिनों इस बात को लेकर भी चर्चा थी कि अजीत शर्मा की बेटी नेहा शर्मा भी वहां से चुनाव लड़ सकती है। तो अब उन्होंने इस बात को लेकर भी कह दिया है कि मैं ही भागलपुर से चुनाव लड़ सकता हूं, क्योंकि निश्चित रूप से जनता का दबाव है चुनाव लड़ने को लेकर। हालांकि जहां बेटी नेहा शर्मा को लेकर चर्चा थी तो वो अब चुनाव नहीं लड़ सकती है। अगर 6 महीने पहले नेहा को कहा जाता हो तो चुनाव लड़ती, लेकिन अभी उनके पास कई काम है। और यही बड़ी वजह है कि अब चर्चा इस बात को लेकर है कि पहले भी चल रही थी चर्चाएं कि नेहा शर्मा भागलपुर से चुनाव लड़ सकती है, पर अब अजीत शर्मा कांग्रेस के टिकट पर भागलपुर से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। चूंकि चर्चा इस बात को लेकर भी थी कि अगर कांग्रेस के खाते में भागलपुर सीट जाती है तो अजीत शर्मा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बीते दिनों लालू यादव से भी अजीत शर्मा ने मुलाकात की थी और ऐसे में जिस बात को लेकर चर्चा थी अब लगभग तय माना जा रहा है कि भागलपुर सीट से कांग्रेस पार्टी अजीत शर्मा को उम्मीदवार बना सकती है। चूंकि पहले इस बात को लेकर चर्चाएं चली हाल के दिनों में कि उनकी बेटी नेहा शर्मा को चुनाव लड़ाया जा सकता है और ऐसे में अब मीडिया से बातचीत करते हुए जब कांग्रेस के पाले में भागलपुर सीट जा चुकी है तो अब उन्होंने कहा है कि जनता का दबाव है कि वहां से चुनाव लड़ा जाए। और ऐसे में अब इस बात को लेकर भी तय माना जा रहा है कि भागलपुर सीट से अजीत शर्मा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि देखना दिलचस्प हुआ कि कब तक घोषणा की जा सकती है, क्योंकि 9 सीटों पर अब कांग्रेस पार्टी को अपने उम्मीदवार तय करने हैं। आज सीट बंटवारा फाइनल की जा चुकी है और ऐसे में अब देखना होगा कि कब तक अपने उम्मीदवारों की कांग्रेस पार्टी घोषणा करती है। हालांकि चर्चा इस बात को लेकर पूरी है कि अजीत शर्मा को भागलपुर से उम्मीदवार कांग्रेस बना सकती है, क्योंकि जातीय समीकरण के हिसाब से भी वहां पर मुस्लिम, यादव और ब्राह्मणों की दबदबा है, निर्णायक भूमिका है, जीत हार तय करते हैं। और ऐसे में अजीत शर्मा भूमिहार जाति से आते हैं। देखना दिलचस्प होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।